गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग पढ़ लिए थे तत्वों की क्रियाशीलता। ठीक है, तो हम लोग जान चुके थे सबसे कम क्रियाशील सोना, चांदी, तांबा आदि होते हैं और अधिक क्रियाशील लिथियम, कैल्शियम, सोडियम, ये सब लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये होते हैं। ठीक है, अब आज पढ़ेंगे हम लोग उत्कृष्ट धातु। ठीक है, उत्कृष्ट धातु क्या कहेंगे? जो वायु, जल तथा अम्लीय और क्षारीय पदार्थों द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, वे धातु जो जल, वायु, अम्लीय और क्षारीय पदार्थों द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, इस प्रकार की धातुओं को क्या कहते हैं? उत्कृष्ट धातु कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? जैसे हम लोग सोना चांदी का गहना क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो वायु से, जल से क्रिया करने पर भी जल्दी प्रभावित नहीं होते हैं, इसलिए तो ये उत्कृष्ट धातु के श्रेणी में आए हैं। ठीक है, यहाँ लिखा भी है आभूषण किन धातुओं के बने होते हैं, तो यही है उत्कृष्ट धातु किसे कहेंगे? जो वायु, जल तथा अम्लीय और क्षारीय पदार्थों द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, इस प्रकार की धातुओं को क्या कहते हैं? उत्कृष्ट धातु कहते हैं। ठीक है, उत्कृष्ट धातु की यह विशेषता है कि इनकी निष्क्रिय प्रकृति के कारण इनकी धात्विक चमक कभी भी कम नहीं होती है या लंबे समय तक बनी होती है। चमक कम होती है लेकिन ज़्यादा दिन तक टिकी हुई होती है। क्यों? क्योंकि इनकी प्रकृति कैसी होती है? निष्क्रिय होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं सोने के बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ। सोना जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। जो 100% शुद्ध सोना जो 100% होता है वो 24 कैरेट का होता है। उसमें थोड़ा सा दूसरा अगर धातु मिला देते हैं तो वो कठोर हो जाता है। कठोर हो जाता है जिसके कारण उसका गहना या आभूषण बना सकते हैं। और शुद्ध सोने का गहना या आभूषण नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो जल्दी से मुड़ जाता है। इस आप लोग कभी भी मम्मी पापा को पूछ लेना कि सोना जो होता है वो 23 कैरेट, 22 कैरेट ऐसा आता है। 24 कैरेट का सोना अगर उसका गहना बनाओगे तुरंत मुड़ जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए सोने में क्या करते हैं, चांदी और तांबा मिला देते हैं तो वो कठोर हो जाता है जिससे उसका आभूषण बन पाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे शुद्ध सोने में दूसरा धातु मिलाते जाते हैं उसकी कैरेट की क्षमता कम होते जाती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जैसे जैसे सोने में मिलाई गई धातु की मात्रा बढ़ती है उसका कैरेट वैसे ही घटता जाता है। 22 कैरेट सोने का अर्थ होता है 22 भाग सोना और 2 भाग चांदी या तांबा। मतलब आप कहीं भी बिस्किट सोना खरीदोगे वो शुद्ध होता है। ठीक है, बिस्किट सोना को किसी को बनाने दोगे ना, सोनारी को, तो थोड़ा सा सोना रख लेगा और अपना वाला वो तांबा या चांदी को मिला देगा और आपके लिए गहना बना के देगा, क्योंकि वैसे ही बनता है गहना, उसमें उनका कोई ये नहीं रहता है। ठीक है, शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनता है। ठीक है, तो उत्कृष्ट धातु के बारे में जान गए, सोने के बारे में जान गए। अभी होता है थोड़ा सा संक्षारण के बारे में बताती हूँ। संक्षारण क्या होता है? कुछ तत्व वायु में खुले पड़े रहे तो उसमें जंग लग जाता है। ठीक है, इस प्रकार इसको लिख सकते हो, धातु की ऊपरी सतह पर उसके यौगिक का बन जाना संक्षारण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन जोड़ना। ठीक है, कि धातु को वायु में खुले छोड़ देते हैं तो धातु की ऊपरी सतह पर उसका यौगिक बन जाता है, यही क्रिया संक्षारण कहलाता है। लिख लोगे ना? यस, लिख लोगे, मुझे पता है। एक बार और बता दे रही हूँ, धातुओं को वायु में खुला छोड़ देते हैं तो धातु की ऊपरी सतह पर उसके यौगिक बन जाते हैं, यही क्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। ठीक है, अब है संक्षारण। संक्षारण माने होता है सीधा जंग लगना। ठीक है, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति होना आवश्यक होता है। ठीक है, लोहे में जंग लगता है कि नहीं? तो जंग लगने के लिए आवश्यक जो शर्त है, ठीक है, ऑक्सीजन और जल दोनों होना ज़रूरी है। अगर दोनों में से एक चीज़ भी नहीं होगी तो जंग नहीं लग पाएगा। तो लोग इसलिए क्या करते हैं, जंग लगने से बचाने के लिए कुछ उपाय करते हैं। जैसा है पहला, पेंट करना। संक्षारण को रोकने का सबसे प्रचलित उपाय है पेंट करना। उसमें धातु पर पेंट कर देते हैं जिससे वो
जल और वायु से बचा रहे। उसके बाद है ग्रीस लगाना। साइकिल की चेन पे ग्रीस लगाया जाता है, क्योंकि चेन जो है साइकिल को तो कहीं भी रख सकते हैं, उसमें पानी वानी गिरता है तो जंग लगने की संभावना होती है। तो क्या करते हैं, उसमें ग्रीस लगा देते हैं तो जंग नहीं लगता है। उसके बाद है धातु की परत चढ़ाना। ठीक है, धातु की परत चढ़ाना मतलब जैसे लोहे के ऊपर एक धातु जिंक का क्या करते हैं, परत चढ़ा देते हैं। जिंक क्या होता है, यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको पिछले वाला बता देती हूँ। ये लोहा है, ठीक है, और ये जिंक है। लोहे के ऊपर अगर जिंक की परत चढ़ा देंगे तो क्या होगा, जिंक लोहे से ज़्यादा क्रियाशील है। ठीक है, तो जिंक जो है वायु और जल से क्रिया करके उसका यौगिक बनाता है और लोहे को बचा के रखता है। इस क्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। जिंक में इसीलिए डुबाया जाता है कि जिंक लोहे से ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण वो जल्दी से वायु और जल से क्रिया करके उसका यौगिक बना लेगा और लोहे को सुरक्षित रखता है। इसलिए जिंक यहाँ पे क्या करते हैं, लोहे की वस्तु को साफ करके पिघले हुए जिंक में डुबाया जाता है और वस्तु पर जिंक की सतह चढ़ जाती है। ठीक है, तो घर की छत बनाने के लिए जो प्रयुक्त लोहे की चादर, बाल्टी और टंकी को संक्षारण के रोकने के लिए उनके ऊपर धातु की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ होता है, विद्युत लेपन विधि द्वारा भी यह काम किया जाता है। विद्युत लेपन विधि में क्या करते हैं, लोहे या टिन पर क्रोमियम धातु की परत चढ़ाया जाता है और उसको सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, और स्टील के फर्नीचर को क्रोमियम के लेपन से ज़्यादा टिकाऊ आकर्षक बनाया जाता है। विद्युत लेपन विधि में क्रोमियम धातु का यूज़ होता है। ठीक है, और जबकि गैल्वेनाइजेशन, जो कि आपकी बुक में नहीं दिया है, आगे जाके पढ़ोगे, गैल्वेनाइजेशन में जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद है मिश्र धातु का निर्माण। देखो, शुद्ध, अभी मैं आपको बताई कि सोना शुद्ध रूप में हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है, इसलिए उसमें आभूषण बनाने के लिए उसमें हम कुछ क्या मिला देते हैं, चांदी या तांबा मिला देते हैं। तो यहाँ पे एक उदाहरण, धातुओं को उपयोगी बनाने के लिए उसमें अन्य धातु या अधातु मिला देते हैं और इस प्रकार जो मिश्रण बनता है उसे क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। धातु को उपयोगी बनाने के लिए उसमें धातु या अधातु मिला देते हैं, जिससे जो मिश्रण बनता है उस मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, मिश्र धातु अधिक कठोर और जंग प्रतिरोधी होता है। ठीक है, तो हम अपने आवश्यकता के अनुसार धातु के अनुपात में परिवर्तन करके मिश्र धातु का निर्माण कर सकते हैं। कुछ मिश्र धातुओं के नाम हैं और उसमें क्या क्या चीज़ जुड़ा हो, क्या क्या चीज़ लगता है, मतलब उसके अवयव क्या हैं और उसका क्या उपयोग है, उसको जान लो। यहाँ है इस्पात, स्टील, जो रेल की पटरियाँ पिसती है ना, उसमें लोहा और कार्बन मिला होता है। लोहे के साथ कार्बन मिलाया जाता है ताकि वो जंग प्रतिरोधी हो जाए। तो जहाज, पुल और रेल की पटरियाँ बनाने में इसका उपयोग होता है। स्टेनलेस स्टील, जो हम खाना खाते हैं, थाली वगैरह स्टील का, उसमें लोहा, कार्बन, क्रोमियम और निकिल होता है। देखो यहाँ लिखा भी है, बर्तन और शल्य चिकित्सा के उपकरण में जो डॉक्टर्स जो है ऑपरेशन करने में जो भी कैंची या जो भी हथियार का प्रयोग करते हैं वो स्टेनलेस स्टील से बना होता है। उसके बाद है कांसा। कांसा तो जान रहे हो, सुने होंगे, वो तांबा और टीन से मिलके बना होता है। इसका यूज़ होता है मूर्ति और सिक्के बनाने में। उसके बाद है पीतल। पीतल का अवयव होता है तांबा और जिंक के मिश्रण से ये बनता है और बर्तन और मशीन में इसका उपयोग करते हैं। ड्यूरेलुमिन, ये जो होता है एल्यूमिनियम, तांबा और मैग्नीज तथा मैग्नीशियम 4 अवयव से मिलकर बनाया जाता है। इसका यूज़ जो है प्रेशर कुकर और वायुयान के विभिन्न भाग में के निर्माण में इसका उपयोग होता है। उसके बाद है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर का उपयोग तांबा, जिंक और निकिल से ये उसका अवयव है और उसका उपयोग होता है बर्तन बनाने में। जो हम लोग सिल्वर का बर्तन यूज करते हैं ना, गंजी वगैरह, वो इसी से बनता है। ठीक है, धातु और अधातु के क्या उपयोग हैं, अभी हम लोग बहुत सारे पढ़ चुके हैं धातु और अधातु के उपयोग। जैसे धातु का उपयोग सोना चांदी आभूषण में, ठीक है,
लोहे को जंग से बचाने में, बर्तन में, सिक्का बनाने में, ये सब धातु के उपयोग है। यहाँ पे देखो लेड के बारे में थोड़ा सा दिया गया है। लेड का उपयोग साइकिल, मोटरसाइकिल में काम आने वाले छर्रे, टांका लगाने के तार और नल के पाइप बनाने में किया जाता है। टाइटेनियम धातु का उपयोग मशीन के विभिन्न भाग, उपग्रह और रॉकेट निर्माण में किया जाता है। और एल्यूमिनियम और सोने की पतली पन्नी का उपयोग सरल विद्युतदर्शी बनाने में किया जाता है। इसको तो पढ़ ही चुके हो। इसको ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 क्वेश्चन यहीं से बनता है। क्लोरीन का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में जल के शोधन में किया जाता है। जल के शुद्धिकरण में क्लोरीन गोली का उपयोग करते हैं जो जीवाणु को मारता है। उसके बाद है आयोडीन का उपयोग टिंचर आयोडीन के रूप में रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। जान रहे हो टिंचर आयोडीन के बारे में पढ़े होगे। सल्फर का उपयोग दवाइयों, बारूद, पटाखे बनाने में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम और सोने की पतली पन्नी दिया है ना, जो दवाई आती है, जो टैबलेट आता है जिसके अंदर पैक होता है जिस कवर के अंदर, वही उसी को बताया गया है। ठीक है, उसके बाद है कुछ क्वेश्चंस है, ये तो जान जाओगे। ठीक है, उत्कृष्ट धातु क्या है, संक्षारण क्या है, ये जान जाओगे। ठीक है, इसको बना लेना। लेड और मरकरी धातु के कुछ दुष्प्रभाव हैं, उसको मैं बता दे रही हूँ। लेड अभी मैं बताई ना, उसका उपयोग साइकिल, छर्रे आदि में किया जाता है। लेकिन लेड और पारा ऐसी धातु है जिसका प्रयोग उद्योगों में किया जाता है। ये जीवों के शरीर में पहुंचकर विषैला प्रभाव उत्पन्न करती है। लेड का प्रयोग पेंट और बैटरी बनाने में किया जाता है। पेट्रोल जैसे पदार्थ के जलने से उत्पन्न धुएं में भी लेड और उसके यौगिक पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में पहुंचकर लाल रक्त कणिका और यकृत को क्षतिग्रस्त करते हैं। जो धुआं के रूप में निकलता है ना, उससे हमारे शरीर में पहुंचता है। और मरकरी के यौगिक का प्रयोग पेंट, कीटनाशी, कवकनाशी बनाने में किया जाता है। ये यौगिक हमारे शरीर में प्रदूषित पानी और दूषित भोजन जैसे मछली, सब्जी के सेवन से पहुंचते हैं और हमारे वृक्क और केंद्रीय तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब ये हमारे शरीर में पहुंचते कैसे हैं, देखो, दूषित भोजन जैसे मछली, सब्जी, बासी वाला, ठीक है, और ये धुएं के माध्यम से पहुंचता है। छत्तीसगढ़ का धातु शिल्प आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, कहाँ कहाँ पे क्या बनता है। रायगढ़ के बारे में जान रहे हो, झारा शिल्प यहाँ पे मुख्य रूप से होते हैं। झारा शिल्प बहुत ही यहाँ क्या होता है, प्रसिद्ध है। ठीक है, वैसे बहुत सारे राज्य में जो भी शिल्प है उसके बारे में बताया गया है। धातुओं का गुण नहीं है, मैं प्रश्न उत्तर जो बनता है अभी बता दे रही हूँ। ठीक है, धातु का गुण नहीं है भंगुरता। ये सोने, चांदी और लोहे के पिनों को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाने पर किस पिन पर तांबे की परत चढ़ेगी? सोना, चांदी और लोहा की पिनों को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाने पर पिन पर तांबे की परत किस पर चढ़ेगी? लोहा पर। किस हेलोजन का उपयोग रोगाणुनाशी? आयोडीन का। लोहे पर जंग लगना, उसके लिए क्या क्या जरूरी है? हवा और पानी। उत्कृष्ट धातु है लोहा, तांबा, सोना। ठीक है, किसे धातु या अधातु में वर्गीकृत किया जाता है? तत्व को। ठीक है, उत्कृष्ट धातुएं सामान्यतः क्या होती हैं? निष्क्रिय होती हैं। जो बन रहे हैं मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, पीटे जाने पर अधातुओं का टुकड़ों में टूट जाना भंगुरता कहलाता है। दहन के फलस्वरूप धातु कौन सा ऑक्साइड बनाती है? इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, छोड़ देना अभी। जर्मन सिल्वर का मुख्य घटक है। यहाँ पे अवयव को देख लेना क्या क्या है। तांबा, जिंक, निकिल। तांबा, जिंक और निकिल लिखना। ठीक है, खालिस्तान मिश्र धातु का उपयोग रेल की पटरी, इस्पात। ठीक है,
क्लोरीन क्या है? जीवाणुनाशी है। सोना क्या है? आभूषण है। स्टेनलेस स्टील ये शल्य चिकित्सा और ड्यूरेनियम क्या है? वायुवाहन का भाग है। निम्नलिखित कथन सही है गलत पहचान कर गलत को सही कीजिए। सामान्य ताप पर सभी धातुएं ठोस होती हैं, ये तो सही है। सोडियम मैग्नीशियम से अधिक क्रियाशील है, इसको याद करना पड़ेगा। सोडियम मैग्नीशियम से अधिक क्रियाशील है, ये भी सही है। स्टेनलेस स्टील लोहा, निकेल, कार्बन और क्रोमियम की मिश्र धातु है। लोहा, कार्बन, क्रोमियम और निकेल, ये भी तो सही है। तो कहाँ पे गलत है ये? निम्नलिखित कथन सही है गलत पहचान कर कथन को सही करना है। अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, नहीं, ये अम्लीय ऑक्साइड होता है। ठीक है, ये एक ठो गलत है, ये गलत है। इससे ऑक्साइड अम्लीय होता है। जंग लगना धातु संक्षारण का उदाहरण है, ये भी सही है। बस एक ही तो गलत था, बाकी मैं बहुत सारा बता दी हूँ। जो नहीं बनता है मेरे को पूछ लेना, प्रश्न उत्तर बना लेना। ठीक है।